Hello guys, I am Master Satyam back with another video topic drift velocity. It is the best platform to prepare for your board examination. Okay guys, today is the topic drift velocity and we are going to study about basic of drift velocity, not the expression or not any derivation. As टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आज हम यही पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसका हम कोई वो नहीं करने वाले यहाँ डेरिवेशन. ओके गाइस, तो बिना कोई सी रुकावट के शुरू करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पहले आपको मैं फील बता देता हूँ. फील बता देता हूँ. फील समझ लो क्या होता है यार, फिर तो यार खुदा के बंदे हैं हम. फील ले लो क्या होता है. सोचो कि हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर, और उसको हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई नहीं किया. उसमें नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड. नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे नोट कर दी, ई वेक्टर इज प्लेस्ड. ठीक है, जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस नहीं किया तो अपन एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि जो उसको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो रैंडम मोशन करते हैं. कोई यहाँ भागता है तो कोई यहाँ भागता है. ओके, ये रैंडम मोशन करने लगते हैं. कैसा मोशन? रैंडम मोशन. रैंडम मोशन. ठीक है, ये तो केस फर्स्ट है अपना, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई नहीं की. ओके, तो ये आपको बताया कि हमने कोई कंडक्टर लिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करने लगते हैं. जैसे कोई एक ये कंडक्टर है. ओके, कंडक्टर है तो मान लो ये, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई नहीं किया, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते हैं. यहाँ भागे उसकी मर्जी, कोई इसको नहीं रोक सकता है. तो ये रैंडम मोशन कर रहे हैं. मान लो ये है यहाँ, लेकिन के सेकेंड जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अप्लाई हो गई या V इज अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो क्या है, जैसे हमने इसमें पोटेंशियल अप्लाई कर दिया. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अपन चीज़ एक देखते हैं कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सपेरिमेंटली देखी जाती हैं ये चीज़ें. ओके, ना किसी को सपना अपना नहीं आया भाई, ये एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं. ठीक है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर दिए गए. थोड़ी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल साइड खिसक गए जब हमने इसको पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. जब इसको हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को हमने रख दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल साइड खिसक गए. इसी को हम कह रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से ये खिसके हैं उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे. वेलोसिटी with the electron drifted, कहाँ हुए ड्रिफ्टेड? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल साइड हो रहे हैं ड्रिफ्ट, पॉजिटिव टर्मिनल. इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, जैसे कोई एक कंडक्टर है और इसमें हमने करंट अप्लाई कर दिया, हमने ही माने हमने करंट अप्लाई कर ही दिया, हमने पोटेंशियल अप्लाई कर ही दिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख ही दिया, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट हो गए. जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर गए. अब जिस वेलोसिटी से, जिस गति या जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए हैं उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द इलेक्ट्रॉन विथ विच वेलोसिटी दे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, आ गया फील. जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की
तो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है। और जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड खिसक गए या ड्रिफ्ट कर गए, जिस वेलोसिटी से ये खिसके या ड्रिफ्ट किए उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके गाइज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, फील आ गया होगा। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन बढ़िया अच्छे से बोर्ड के लिए। व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर in external electric field, then we observe that the electrons present in a conductor drifted towards positive terminal with constant velocity. This velocity is known as a drift velocity. देखो समझो, मैंने डेफिनेशन में कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा है व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब हमने ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं वो ड्रिफ्ट, वो खिसक जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल साइड। जब हमने कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड खिसक जाते हैं। अब जिस वेलोसिटी से ये खिसकेंगे, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से खिसकेंगे उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए मैंने टर्म यूज़ किया कि मैंने कहा था आपसे फर्स्ट लेक्चर में कि हम यहाँ सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेरिएबल चीज़ हमें नहीं लेनी है यहाँ पे इस चैप्टर में। तो व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया बच्चा लोग कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर दिए गए हैं और जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट किए हैं उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। समझो, इसको फिगर बना के दिखाते हैं आपको कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, अच्छे समझना, व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर, ठीक है, व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर, अब आगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी ऑब्जर्व, क्या देखा हमने, दैट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर दिए गए। इसमें पोटेंशियल भी लगा देना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल फील्ड देन भी ऑब्जर्व है, और यहाँ और करके ये भी लिख सकते हैं आप लोग, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। हमने पोटेंशियल भी लगा दिया, बात तो बराबर है, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो
जब हमने यही बताया व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर दिए गए, हमने खिसका दिए पॉजिटिव टर्मिनल साइड, ये बड़ा वाला पॉजिटिव साइड होता है। तो जिस वेलोसिटी से ये खिसकेंगे उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जिस वेलोसिटी से ये खिसकेंगे ड्यू टू विच वेलोसिटी दे ड्रिफ्ट नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जिस वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल साइड खिसकेंगे उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ओके गाइस, अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। इसको हम वी से डिनोट करते हैं, ये भी लिख लो। इट इज डेनोटेड बाई वी डी, ये वी और डी थोड़ा नीचे ऐसे, ठीक है, वी डी, ठीक है गाइस। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, इनका प्रूफ भी करेंगे हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, ठीक है। जल्दी आएगा वो वीडियो, कल ही आएगा, कल ही आएगा। जैसे आई करंट होता है, आई इज इक्वल टू वी ना, एक होता है वी डी ई एन ए, ये आई होता है हमारा करंट, वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। वेयर आई इज इक्वल टू करंट होता है, वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी ना, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया है। इसको आप प्रूव करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ओके, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है वी डी इज इक्वल टू ई वी टॉ अपॉन एल एम, ठीक है, जहाँ ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई होता है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, टॉ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये हम आपको जब हम इसको प्रूव करेंगे तब बताएंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एम होता है मास ऑफ कंडक्टर। ओके गाइस, हम ये फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे और ये फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे कल, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को ये वीडियो देखने के लिए। ओके, इसमें ये फॉर्मूला ट्रिक होती है आई इज इक्वल टू वी ना, और इसकी मैं बताती हूँ एप्टालम, एप्टालम, एप्टापेलम, मतलब एप्टा ई वीटा पेलम एल एम ई वीटो अपॉन एल एम, ठीक है, जहाँ हमारा ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, टी होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये आपको बताएंगे, और एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और एम होता है मास ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा कि जब हमने किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड ड्रिफ्ट कर जाते हैं। जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल साइड, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके गाइस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। गुड बाय।